इस केस में दो ट्रेडमार्क्स इन्वॉल्व है। ट्रेडमार्क 1 इज दिस एंड ट्रेडमार्क 2 इज दिस। दोनों ही ट्रेडमार्क क्लास 30 में सिमिलर गुड्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कोर्ट ने ट्रेडमार्क 2 के रजिस्ट्रेशन को रिकॉल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टू ग्राउंड्स। नाउ फर्स्ट ग्राउंड इज कि ट्रेडमार्क 2 के प्रोप्राइटर का कहना था कि वो 1970 से अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया। वहीं ट्रेडमार्क 1 के प्रोप्राइटर का कहना था कि वो 1985 से अपना ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं और उसके सपोर्ट में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए। और सेकेंड ग्राउंड जो कोर्ट ने दिया वो ये था कि दोनों ही ट्रेडमार्क जो हैं उसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है, फर्स्ट ट्रेडमार्क में जंबो वर्ड यूज़ हो रहा है और सेकंड में हाथी, और दोनों में जो इमेज है वो एलिफेंट का है। तो कोर्ट ने कहा कि दोनों ही जो ट्रेडमार्क है वो एक सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और डिसेप्टिवली सिमिलर हैं, और क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम क्लास में सिमिलर गुड्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो इस वजह से वो सेम कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कंफ्यूजन कॉज कर सकते हैं अमंग दोज कंज्यूमर्स। तो इस वजह से कोर्ट ने जो है सेकेंड ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को रिकॉल कर दिया। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने ट्रेडमार्क का प्रायर यूसेज क्लेम कर रहे हैं या प्रायर यूज़र या यूज़र डेट जो है वो दिखा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्ट में हों। अगर आप अपने ट्रेडमार्क का कंटिन्यूअस और एक्सटेंसिव यूज़ शो कर रहे हैं, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सेल्स टर्नओवर से रिलेटेड, एक्स मार्केटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट शो कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रोड्यूस करें, जिससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा।